नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां पर हम ऐसी टीम बनाएंगे सबको रैंक 1 दिलवाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 16वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली और कोलकाता की टीम के बीच। और यह मुकाबला खेला जाएगा डॉक्टर वाईएस राजशेखरा रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में, जिसको हम वाइजैक के नाम से भी जानते हैं। इस मुकाबले से जुड़े दिलचस्प स्टैट्स, आंकड़े और वो पूरा 360 डिग्री रिव्यू मैं आपके लिए करूंगा, जो ड्रीम 11 में आपको करोड़ जिताने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो से आखिर तक जरूर जुड़े रहें। मैच पर मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं नीचे मैंने आपको लिख के बोला भी हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं लाइव टीम डालता हूं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो ये टीम बनाता हूं इसमें अगर मुझे कुछ चेंजेस की गुंजाइश लगती है एट द लास्ट मोमेंट, तो मैं उसको चेंज करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। तो वहां पर जुड़ना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए मैच पर आएंगे, 360 डिग्री रिव्यू की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिच रिपोर्ट की बात कर लेंगे तो यहां की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए फेवरेबल पिच मानी जाती है, यानी बैटिंग सपोर्ट पिच है। आउटफील्ड बहुत तेज है और इस सीजन का जो यहां पर पहला मुकाबला खेला गया उसमें दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग की थी और रनों का अंबार लगा दिया था, जिसके बाद चेन्नई की टीम उस मुकाबले को हार गई थी। मैं आपको बता दूं, यहां पर आउटफील्ड तेज होने के साथ साथ जो बैट पर बाउंस आता है गेंद का, वो बहुत इजीली आता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए बहुत आसानी होती है गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में। इसके अलावा मैदान का डायमेंशन भी बहुत छोटा है, जिससे बल्लेबाज आसानी से गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजते हैं। और वहीं गेंदबाजों के लिए भी पिच में कुछ ना कुछ रहता है, जिससे उनको भी विकेट मिलते हैं। कंक्लूजन की बात करूं तो बल्लेबाजी यहां पर आसान रहने वाली है। अब पिच रिपोर्ट को जरा मैं स्टैटिस्टिकल आपको बताऊंगा, आंकड़ों की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पिच है वो किस तरह का बिहेव करती है, क्योंकि आंकड़ों के बिना क्रिकेट का खेल बहुत अधूरा रहता है और हमको स्टैट्स क्रिकेट के खेल में बहुत कुछ डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए पिच को समझते हैं थोड़े से स्टैटिस्टिकल वे में। तो इस मैदान पर जो आखिरी 4 मैच हुए हैं उनकी बात अगर कर ले हम, तो इस सीजन का जो पहला मैच खेला गया था 31 तारीख को, उसमें दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग की थी, 191 रन बनाए थे। चेन्नई 171 रन बना पाई, मुकाबले को हार गई थी। तेज गेंदबाजों ने कुल 9 विकेट लिए थे, स्पिन गेंदबाजों ने 2 विकेट लिए थे। आप पहली इनिंग और दूसरी इनिंग इन दोनों का भी बाइफर्केशन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उससे पहले 10 मई 2019 को दिल्ली और चेन्नई के बीच फिर से मुकाबला हुआ था। दिल्ली ने 147 रन बनाए थे, चेन्नई की टीम ने उस मुकाबले को जीत लिया था। तेज गेंदबाजों ने 6 और स्पिन गेंदबाजों ने कुल 7 विकेट अपने नाम किए थे। 8 मई 2019 को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला गया। हैदराबाद ने 162 रन बनाए, जवाब में दिल्ली की टीम ने चेस करते हुए मुकाबले को जीत लिया था। तेज गेंदबाजों ने 10 और स्पिन गेंदबाजों ने 4 विकेट यहां पर अपने नाम किए थे। और 21 मई 2016 को यहां पर जो किंग्स 11 पंजाब और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला गया था, उसमें पंजाब ने 172 रन बनाए थे, जवाब में पुणे की टीम ने चेस करके मुकाबला जीत लिया था। तेज गेंदबाजों ने 4 और स्पिन गेंदबाजों ने यहां पर 8 विकेट अपने नाम किए थे। आप स्कोर पर गौर फरमाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर बनता है यहां पर, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर बैटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। अगर जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो कोशिश करेगी कि वो पहले बैटिंग कर ले, क्योंकि फ्रेश विकेट पर मैच होगा। और हमने देखा था पिछली बार जो मुकाबला हुआ था चेन्नई और दिल्ली के बीच, उसमें चेन्नई को चेस करने में थोड़ी सी यहां पर डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता। हालांकि वहां पर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी थी कि उन्होंने चेस को अपने डिफिकल्ट बना लिया था, लेकिन वहां पर सेकंड इनिंग पर भी बैटिंग बहुत इजी नजर आ रही थी। अब दोनों टीमों के हम हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर लेंगे, जिससे हमको यह पता चलेगा कि जब भी दोनों टीमों का मुकाबला होता है तो किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। दिल्ली और कोलकाता के बीच आईपीएल में अब तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं और इस दौरान दिल्ली ने 16 और कोलकाता ने भी 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं। अब इस रिकॉर्ड से हमको यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस मुकाबले में किसका पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है, लेकिन हम इसी स्टैट्स के दूसरे पॉइंटर्स पे जाएंगे, जहां पर हम थोड़ा सा और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली और कोलकाता के बीच जो आखिरी 2 मुकाबले हुए हैं, उन दोनों मुकाबलों को दिल्ली ने अपने नाम किया है और कोलकाता ने दोनों मुकाबले दिल्ली से आखिरी वाले हारे हैं। इस रिकॉर्ड से दिल्ली के फैंस जो है वो खुश हो सकते हैं। जो मुकाबला 20 अप्रैल 2023 को कोलकाता और दिल्ली के बीच हुआ था, उसमें कोलकाता ने 127 रन बनाए थे, जवाब में दिल्ली ने 4 विकेट से उस मुकाबले को जीत लिया था। उस मैच में कोलकाता की तरफ से जेसन रो ने 43, आंद्रे रसल ने 38 रनों की पारी खेली थी। वहीं वरुण चक्रवर्ती और नीतीश राणा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए थे। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर ने 57, मनीष पांडे ने 21 रन बनाए थे। वहीं अक्षर पटेल और ईशांत शर्मा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए थे। 28 अप्रैल 2022 को दोनों के बीच एक और मुकाबला हुआ था, उसमें कोलकाता ने 9 विकेट पर 146 रन बनाए थे, जवाब में दिल्ली की टीम ने 1 विकेट से उस मुकाबले को जीत लिया था। उस मुकाबले में नीतीश राणा ने बल्ले से 57 रन, श्रेयस अय्यर ने 42 रनों की पारी खेली थी, उमेश यादव ने 3 और सुनील नरेन ने 1 विकेट चटकाया था। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर ने 42,
रोवमन पॉवेल ने 33 रनों की पारी खेल ली थी। वहीं कुलदीप यादव ने 4 और मुस्तफिजुर रहमान, जिनको हम फिश के नाम से जानते हैं, उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए थे। ये वो रिकॉर्ड है जो दिल्ली के फैंस को खुशियां दे सकता है। लेकिन अब जो मैं तीसरा पॉइंटर आपको बताऊंगा दोनों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स का, वो होने वाला है पॉइंट्स टेबल, और चौथा पॉइंटर्स होगा आखिरी 5 मैचों के दोनों टीमों के नतीजे, जो दिल्ली के फैंस को थोड़ा सा मायूसी दे सकते हैं। पॉइंट्स टेबल की बात कर लें तो दिल्ली की टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं, 1 जीता है 2 हारे हैं, उनके पॉइंट्स 2 हैं और वो पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 7वें नंबर पर मौजूद है। वहीं कोलकाता की बात कर लें तो उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं और उनके पॉइंट्स 4 है। और जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक वो नंबर 1 पर थे, लेकिन मुंबई और राजस्थान के बीच हुए मुकाबले में राजस्थान की टीम ने जीत दर्ज कर ली और वो टॉप टेबल के टॉप पर पहुंच गई है, और कोलकाता की टीम फिलहाल जो है नंबर 2 पर आ चुकी है, जो कि कोलकाता के फैंस के लिए बहुत ज्यादा खुशियां देने वाला है। इसके अलावा लास्ट 5 मैचों की बात करूं तो दोनों टीमों की करंट फॉर्म देख लें तो यहां पर दिल्ली की टीम ने आखिरी 5 में से 3 मुकाबले हारे हैं, सिर्फ 2 जीती है। वहीं कोलकाता की बात करें तो आखिरी 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल के शुरुआती दोनों मैच उन्होंने जीतने में कामयाबी हासिल की है, और ये रिकॉर्ड कोलकाता के फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, और ये रिकॉर्ड उनके कॉन्फिडेंस को भी बहुत बूस्ट करेगा। तो दोस्तों, हेड टू हेड के आंकड़े एक तरफ दिल्ली के पक्ष में भी दिखते हैं, एक तरफ कोलकाता के पक्ष में भी दिखते हैं, और क्योंकि ये होम ग्राउंड है ऑप्शनल दिल्ली का, तो ऐसे में दिल्ली की टीम यहां पर ज्यादा अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ उतर सकती है। लेकिन हमने देखा था पिछले मैच में दिल्ली का होम ग्राउंड जरूर था, लेकिन सपोर्ट पूरी तरीके से चेन्नई की टीम को धोनी की वजह से था। यहां पर भी ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो फैंस है वो कोलकाता और दिल्ली दोनों को सपोर्ट करते नजर आए, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके की फॉर्म से कोलकाता की टीम गुजर रही है वो यहां पर फेवरेट्स नजर आ सकते हैं और वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा रिकॉर्ड बताऊंगा जिससे आपको टीम सिलेक्शन करने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो कौन से वो 5 बल्लेबाज और वो 5 गेंदबाज होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से गदर मचाने के लिए जाने जाते हैं। चलिए बेस्ट परफॉर्मेंस की बात कर ले तो बल्ले से श्रेयस अय्यर दोनों टीमों के बीच अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिनके बल्ले से 552 रन निकले हैं। नंबर 2 पर डेविड वार्नर हैं जिन्होंने 456 रन बनाए हैं। नंबर 3 पर पृथ्वी शॉ हैं जिनके बल्ले से 405 रन निकल चुके हैं। नंबर 4 पर नीतीश राणा है जो 373 रन बना चुके हैं, और नंबर 5 पर आंद्रे रसल हैं जिन्होंने 338 रन बनाए हैं दिल्ली के खिलाफ। ये तो ही बल्लेबाजों की बात। अब हम बात करते हैं गेंदबाजों की। तो उमेश यादव ने अब तक बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 25 विकेट चटकाए हैं और वो नंबर 1 पर है। सुनील नरेन भी दिल्ली के खिलाफ बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, वो भी 25 विकेट के साथ नंबर 2 पर है। कुलदीप यादव 23 विकेट के साथ नंबर 3 पर है। आंद्रे रसेल 14 विकेट के साथ नंबर 4 पर है, यानी रसेल अपने गेंद और अपने बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हैं दिल्ली की टीम के खिलाफ। वहीं अमित मिश्रा नंबर 5 पर है जिन्होंने 12 विकेट अब तक कोलकाता के खिलाफ चटकाए हैं। तो मैंने आपको बेस्ट परफॉर्मेंस बता दिया है, और बेस्ट परफॉर्मेंस से आपको यह अंदाजा लगेगा कि कौन से खिलाड़ी एक दूसरी टीम के खिलाफ हमेशा चलते हैं, जिससे हमको टीम बनाने में और ज्यादा आसानी मिलेगी। चलिए 360 डिग्री रिव्यू की जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं आपको बताऊंगा दोनों टीमों की लाइकली प्लेइंग 11 के बारे में। याद रखिए ये संभावित 11 खिलाड़ी हैं, अंदाजा वाली जो परफेक्ट टीम होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, और इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है। चलिए बात करेंगे दिल्ली की लाइकली प्लेइंग 11 की। तो इनकी टीम में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, एनरिक नोरकिया, खलील अहमद और मुकेश शर्मा खेलते नजर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले मैच में कि पृथ्वी शॉ की वापसी हो सकती है, वो पूरी तरीके से एकदम सटीक प्रेडिक्शन थी, और पृथ्वी शॉ उस मुकाबले में खेलते नजर आए थे और उन्होंने बहुत शानदार शुरुआत दिलाई थी दिल्ली की टीम को। दिल्ली के बाद अब हम बात करेंगे कोलकाता की लाइकली प्लेइंग 11 की। तो मेरा मानना है कि कोलकाता की टीम इस मैच में अनचेंज्ड रह सकती है, यानी कि उनकी टीम में कोई भी जो फेरबदल है वो होता नजर नहीं आता। अगर नीतीश राणा फिट होते हैं तो शायद 1% उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि टीम मैनेजमेंट विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ऐसे में अनचेंज टीम जो है कोलकाता की वो इस मुकाबले में उतर सकती है। कोलकाता की टीम में फिल सॉल्ट, सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप, आंद्रे रसेल, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और इसके अलावा अनुकूल रॉय खेलते नजर आ सकते हैं। आपको याद होगा अनुकूल रॉय ने पिछले मैच में बहुत किफायती गेंदबाजी की थी, और ऐसे में एज अ इंपैक्ट या सब्स्टिट्यूट प्लेयर इस खिलाड़ी को मैदान पर उतारा जा सकता है। लाइकली प्लेइंग 11 के बाद अब हम दोनों टीमों के 22 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे परफॉर्मेंस ट्रैकर के जरिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमको टीम बनाने के लिहाज से। परफॉर्मेंस ट्रैकर में हम उनकी जो रिसेंट फॉर्म है उसको भी देखेंगे और अपोनेंट के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस पर भी गौर फरमाएंगे। उसके बाद थोड़ा एनालाइज करेंगे और उसको हम ये डिसाइड करेंगे टीम में लेना है या फिर बाहर कर देना है। हम यहां पर विकेट कीपर वर्सेस विकेट कीपर, बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन और बॉलर वर्सेस जो बॉलर है
वो परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और उसके बाद ही कोई निर्णय या डिसीजन को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर की, तो ऋषभ पंत वर्सेस फिल सॉल्ट सीधा मुकाबला होने वाला है बतौर विकेट कीपर का। यहां पर ऋषभ पंत की बात कर लें तो आखिरी 5 मैच उनके बहुत सही रहे हैं। आईपीएल के जो शुरुआती 3 मुकाबले रहे हैं वो धीरे धीरे वो उसमें परवान देखा गया है, यानी कि परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी रही है। आप देख सकते हैं 51, 28, 18, 93 और 9, यानी कि उनके धीरे धीरे अगर आप इनिंग को देखेंगे तो वो उसमें प्रोग्रेस देखने को मिली है, यानी कि कह सकते हैं कि ऋषभ पंत फॉर्म में है। कोलकाता के खिलाफ इन्होंने 14 मैचों में 303 रन बनाए हैं। कोलकाता के खिलाफ भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, इसलिए ऋषभ पंत को आप टीम में मौका दे सकते हैं। फिल सॉल्ट की बात करें तो आखिरी 5 मैचों में इन्होंने 30, 54, 30, 26 और 7 का स्कोर किया है। वहीं दिल्ली के खिलाफ एक मैच में सिर्फ 5 रन बनाए थे, सिर्फ एक मैच खेला है, तो ऐसे में कोई भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनकी करंट फॉर्म और रिसेंट फॉर्म को देखते हुए इस खिलाड़ी को हम टीम में शामिल करेंगे और फिल सॉल्ट को भी हम अपनी जो ड्रीम टीम है उसमें मौका देंगे। बल्लेबाजों की बात कर ले तो सबसे पहले डेविड वार्नर वर्सेस श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं। तो डेविड वार्नर ने आखिरी 5 मैचों में 52, 49, 29, 32 और 81 का स्कोर किया है। करंट फॉर्म बहुत गजब रही है। कोलकाता के खिलाफ भी इनका बहुत अच्छा आंकड़ा है, 12 मैचों में 456 रन बनाए, यानी कि कोलकाता के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस और रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है। अब ऐसे में अगर इनको नजर लग जाए और ये जल्दी से आउट जाए कुछ गलती से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी करंट फॉर्म और इनके हिस्ट्री को देखते हुए कोलकाता के खिलाफ अगेंस्ट इनको टीम में शामिल करना चाहिए। वहीं श्रेयस अय्यर की बात करें तो आखिरी 5 मैचों में 39, 0, 7, 95 और 3 का स्कोर इन्होंने किया है। वहीं दिल्ली के खिलाफ इन्होंने 2 मैचों में 96 रन बनाए हैं, यानी दिल्ली के खिलाफ भी इनका परफॉर्मेंस बहुत जोरदार रहता है। इसका यह मतलब है कि दोनों बल्लेबाज आपकी टीम में शामिल किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिंकू सिंह की और पृथ्वी शॉ की। रिंकू सिंह ने आखिरी 5 मैचों में 5, 23, 26, 0 और 38 का स्कोर किया है। उनकी करंट फॉर्म को आप देखेंगे तो बिल्कुल भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, लेकिन उनको जो मौका मिल रहा है वो तब मिल रहा है जब बहुत कम ओवर बच रहे हैं और इसीलिए वो 23 या 26 रनों की पारी खेल पाए हैं और इससे बड़ी पारी वो खेलने में नाकाम रहे हैं। मेरा मानना पूरी तरीके से यूज हो नहीं पा रहा है और दिल्ली के खिलाफ इन्होंने 3 मैचों में 29 रन बनाए हैं, यानी कि रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं है। ऐसे में रिंकू सिंह को अगर आप टीम से ड्रॉप करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पृथ्वी शॉ की बात कर लें तो पिछले मैच में आपने देखा वापसी की थी और गजब की वापसी की थी, बहुत शानदार रन बनाए थे, इसलिए पृथ्वी शॉ के साथ जाना इस मैच में बहुत सही हो सकता है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो 43, 46, 11, 5 और 33 का स्कोर किया है। वहीं कोलकाता के खिलाफ 9 मैचों में 405 रन बनाए हैं, जो दिखाता है कोलकाता टीम के खिलाफ इनको खेलना बहुत ज्यादा रास आता है। रिंकू सिंह के बाद अब हम बात करेंगे ट्रिस्टन स्टब्स और वेंकटेश अय्यर की। ट्रिस्टन स्टब्स ने आखिरी 5 मैचों में 0, 44, 5, 27 और 15 का स्कोर किया है। एक मैच को अगर छोड़ दें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही है, इसलिए मेरा मानना है कि इस खिलाड़ी को ड्रॉप करना ज्यादा बेटर हो सकता है। कोलकाता के खिलाफ इन्होंने अब तक एक मुकाबला भी नहीं खेला है। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो आखिरी 5 मैचों में 50, 7, 0, 19, 1 का स्कोर किया है। वहीं दिल्ली के खिलाफ इन्होंने 5 मैचों में महज 93 रन बनाए हैं, यानी कि एक मैच अगर हम आईपीएल का निकाल दें तो इनकी फॉर्म भी जो है वो डालमडोल देखने को मिली है और वहीं दिल्ली के खिलाफ भी इनका प्रदर्शन बहुत बेकार है, इसलिए इनको भी ड्रॉप किया जा सकता है। अगर आप चुनेंगे तो अपने रिस्क पर चुनिएगा। बात करेंगे ऑलराउंडर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे मिचेल मार्श वर्सेस आंद्रे रसल की। दोनों ऑलराउंडर्स अपनी अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुरुप के इक्के कहे जा सकते हैं। मिचेल स्टार्क की बात कर लेते हैं तो इन्होंने आखिरी 5 मैचों में बल्ले से 18, 23, 20, 0 और 80 रनों की पारी खेली है। वही गेंदबाजी में इन्होंने एक विकेट भी नहीं चटकाया है, यानी कि बल्ले से इनकी फॉर्म थोड़ी सी ठीक ठाक देखने को मिली है, लेकिन गेंदबाजी में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमको थोड़ी सी डिप देखने को मिलती है। हालांकि इनको इससे पहले वाले मैच में सेकंड डाउन खिलाया गया था, उसमें इन्होंने बहुत तेज तर्रार पारी खेली थी। बहुत तेज गति से रन बनाते हैं, जिससे आपको पॉइंट देते ही देते हैं और इनकेस अगर ये विकेट निकाल लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। बात करेंगे आंद्रे रसल की तो इन्होंने बल्ले से आखिरी 5 मैचों में 64, 27, 2 और 14 का स्कोर किया है। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, वहीं जिसमें इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता वहां पर वो अपनी गेंद से करिश्मा दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 2-2, 0-2 और 1 विकेट, यानी कि सिर्फ एक मैच में विकेट लेस रहे हैं और लगातार इन्होंने विकेट निकाले हैं। दिल्ली के खिलाफ 13 मैचों में 334 रन बनाए हैं और इसके अलावा इन्होंने विकेट भी 14 निकाले हैं, जो दिखाता है आंद्रे रसल को दिल्ली के खिलाफ खेलना कितना रास आता है। आप मिचेल मार्श और आंद्रे रसल दोनों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। अक्षर पटेल वर्सेस सुनील नरेन की बात कर लेते हैं। दोनों ऑलराउंडर हैं। अक्षर पटेल ने आखिरी 5 मैचों में बल्ले से 7 रन, 15 रन, 21 रन, 27 रन और 45 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में इन्होंने 1 विकेट,
1 विकेट, उससे पहले 0, उससे पहले वाले मैच में 1 विकेट और उससे पहले वाले मैच में 1 विकेट चटकाया था। और इन्होंने कोलकाता के खिलाफ 9 मैचों में 78 रन बनाए हैं और सिर्फ 5 विकेट लिए हैं। यानी कोलकाता के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ना तो ज्यादा विकेट ले पा रहे हैं और ना बल्ले से भी कमाल दिखा पा रहे हैं, इसलिए ड्रॉप करना इनको सही डिसीजन हो सकता है। सुनील नरेन की बात कर ले तो थोड़ा सा मैं इनको डाउट में था कि इनको टीम में लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन अब ये ओपनिंग कर रहे हैं। और अब पिछले मैच में हमने देखा था कि किस तरीके की परफॉर्मेंस इन्होंने बेंगलोर के खिलाफ दी थी। ऐसे में मेरा मानना है कि ओपनिंग में अगर ये 20 से 25 रन भी बना देते हैं और उसके बाद गेंदबाजी में अगर आपको 1 विकेट चटका के दे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए सुनील नरेन को आप टीम में चुन लीजिए, इनको ड्रॉप करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो बल्ले से 47, 2, 5, 0 और 16 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में इन्होंने 1 विकेट और 1 विकेट चटकाया है। 2 मैच में विकेटलेस रहे हैं, बाकी 3 में इनको 1 विकेट मिला है। बात करेंगे दिल्ली के खिलाफ तो 22 मैचों में 133 रन बनाए हैं और इन्होंने गेंदबाजी में 25 विकेट भी चटकाए हैं। दिल्ली के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। इसलिए ये दोनों खिलाड़ी में से अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दीजिए और नरेन को टीम में शामिल कर लीजिए। ऑलराउंडर्स के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गेंदबाजों की। सबसे पहले हम बात करेंगे एनरिक नॉर्किया और मिचेल स्टार्क की। दोनों खिलाड़ी फॉरेन गेंदबाज हैं और दोनों से बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है। मिचेल स्टार्क बहुत महंगी दाम पर कोलकाता की टीम से जुड़े थे, लेकिन अब तक वो उस महंगे दाम को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं और बहुत ज्यादा महंगे स्पेल फेंके जा रहे हैं, जिससे ये फिलहाल आलोचकों के निशाने पर भी हैं। एनरिक नॉर्किया की बात कर ले तो इन्होंने आखिरी 5 मैचों में सिर्फ 3 मैच में एक विकेट लिया है, 2 में विकेट लेस रहे हैं। और इन्होंने अब तक कोलकाता के खिलाफ 5 मैचों में 10 विकेट तो जरूर चटकाए हैं, लेकिन करंट फॉर्म के लिहाज से इनको ड्रॉप करना ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि हमने देखा पिछले दोनों मैचों में इन्होंने आखिरी ओवर बहुत ज्यादा महंगे फेंके थे और इनका ओवरऑल स्पेल भी बहुत ज्यादा महंगा रहा था। मिचेल स्टार्क की बात कर ले तो इनको शुरुआत के आईपीएल के दोनों मैचों में कोई विकेट नहीं मिला। उससे पहले 3, 1 और 1 विकेट इन्होंने 3 मैचों में चटकाए थे और दिल्ली के खिलाफ इन्होंने अब तक एक मुकाबला भी नहीं खेला है। मिचेल स्टार्क इस बार प्रेशर में होंगे, क्योंकि उनको अपने जो प्राइस टैग है उसको जस्टिफाई करना होगा। अगर वो विकेट नहीं ले पाते तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे मुकेश कुमार और वरुण चक्रवर्ती की तो मुकेश कुमार ने अब तक बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। आखिरी 5 मैचों में 3, 1, 4, 6 और 0 यानी 6, 4, 10, 3, 13 और 1, 14 विकेट निकाले हैं। और इन्होंने कोलकाता के खिलाफ एक मैच में सिर्फ 1 विकेट भी लिया है। इस खिलाड़ी को करंट फॉर्म के लिहाज से आप टीम में शामिल कर लीजिएगा। वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं तो इस खिलाड़ी को थोड़ा सा मैं यहां पर डाउट पे रखूंगा। इस खिलाड़ी को अगर आपको चुनना है तो आप चुन भी सकते हैं, हालांकि मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस वरुण चक्रवर्ती देते हैं उस पर कोई भी कॉल मैं इनको टॉस के बाद लूंगा। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आखिरी 5 मैचों में 0, 1, 2, 3 और 5 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। यानी आईपीएल के शुरुआती दोनों मैच खराब रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस जरूर दी थी। दिल्ली के खिलाफ 7 मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं, जो दिखाता है कि दिल्ली के खिलाफ इनको गेंदबाजी करना बहुत पसंद आता है। वरुण चक्रवर्ती के बाद अब हम बात करेंगे खलील अहमद और हर्षित राणा की। खलील अहमद ने आखिरी 5 मैचों में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सिर्फ एक मैच में वो विकेटलेस रहे हैं, उसके अलावा 4 मैचों में उन्होंने 2, 1, 2 और 3 विकेट चटकाए हैं। वहीं कोलकाता के खिलाफ सिर्फ एक मैच खेला है, लेकिन उसमें भी इन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे। बात करेंगे हर्षित राणा की तो ये भी बहुत गदर फॉर्म से गुजर रहे हैं। आखिरी 5 मैचों में इन्होंने लगातार 1 या 2 या 3 विकेट निकाले हैं, एक मैच में भी विकेट लेस नहीं रहे हैं। वहीं दिल्ली के खिलाफ सिर्फ एक मैच खेला है, उसमें इन्होंने 1 विकेट चटकाया था। यानी दोनों गेंदबाज आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों हमने परफॉर्मेंस ट्रैक कर ली है 22 खिलाड़ियों की। अब हमको अंदाजा लग चुका है किसको हमको टीम में शामिल करना है और किसको बाहर कर देना है। ऐसे में अब मैं आपको बताऊंगा वो 11 खिलाड़ी जो कि हमारी फैंटेसी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, और इनके नाम है बतौर विकेटकीपर ऋषभ पंत और फिल सॉल्ट। ये दोनों खिलाड़ी एज अ विकेटकीपर टीम में शामिल किए जा सकते हैं। बल्लेबाज हमने 3 रखे हैं, जिनका नाम है डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ। ऑलराउंडर भी 3 रखे हैं, जिनका नाम है मिचेल मार्श, आंद्रे रसेल और सुनील नरेन। वहीं गेंदबाज भी 3 रखे हैं, जिनके नाम है मुकेश कुमार, खलील अहमद और हर्षित राणा। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप 6 खिलाड़ी दिल्ली और 5 खिलाड़ी जो है वो कोलकाता के शामिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा मैं कि 5 फिक्स प्लेयर और कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की प्रेडिक्शन क्या हो सकती है। जिन 5 खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं उनको टीम से आप चिपका लीजिए, बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। इनके नाम है डेविड वार्नर, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, पृथ्वी शॉ और फिल सॉल्ट। ये 5 खिलाड़ी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करें तो 4 कॉम्बिनेशन मैंने बनाए हैं। पहला कॉम्बिनेशन डेविड वार्नर कैप्टन, पृथ्वी शॉ वाइस कैप्टन। सेकंड कॉम्बिनेशन रसेल कैप्टन, सॉल्ट वाइस कैप्टन। थर्ड कॉम्बिनेशन रसेल कैप्टन, सुनील नरेन वाइस कैप्टन। और फोर्थ कॉम्बिनेशन ऋषभ पंत कैप्टन और पृथ्वी शॉ वाइस कैप्टन। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये कॉम्बिनेशन और टीम मैंने आपको बता तो जरूर दी है, लेकिन टॉस के बाद थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उस हिसाब से मैं टीम में चेंजेस जरूर करता हूं और उसको टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। इसलिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे हिसाब से इस मुकाबले को कोलकाता जीतने वाली है। आपको क्या लगता है, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई एडवाइस है, तो वो भी आप हमको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एडवाइस बहुत ज्यादा मायने रखती है। और आखिर में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करना भी जरूर याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए मैच में और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच और नमस्कार।